बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आखिर जो लोग क्राइम करते हैं, ये लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, क्या उनके माँ बहन नहीं होती हैं? तो ये साले मादरचोद वही जाने उनके होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि उनके अंदर हवस की आग ज़्यादा भरी होती है, और जिनके अंदर हवस की आग ज़्यादा भरी होती है तो उनको माँ बहन किसी की नहीं दिखती है। वो साले अपनी माँ बहन के साथ भी कर सकते हैं, वो पराई के भी साथ कर सकते हैं, रिश्तेदार और दोस्ती में भी वो सब घिनौने काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हवस की आग इतनी ज़्यादा भरी होती है कि वो हवस की आग ख़त्म नहीं होती है। जब ख़त्म नहीं होती है वो किसी की माँ बहन को देखते हैं, वो साले हवस की आग बुझाने के लिए उनके साथ दुष्कर्म और रेप जैसी घटनाएं कर देते हैं। इन सब चीज़ों में पड़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आप को सुधारना ज़रूरी है। बाकी दुनिया है, दुनिया कुछ करती है, सभी को तो नहीं सुधारा जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक अच्छी सलाह दी जा सकती है, और अच्छी सलाह मानने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए सुधर भी सकता है, और ना मानने वाले को कोई सुधार भी नहीं सकता है। इसलिए जो लोग अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूं कि आप लोग क्राइम की कहानियां सुनिए और देखिए कि आखिर गलत काम का अंजाम क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है। इसीलिए मैं डेली वीडियो आप लोगों को देता हूँ। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में आप लोगों को पता है कि कितना हंगामा हो रहा है देश में। एक तो सबसे पहली बात, बंगाल का रेप केस जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, उसका हंगामा अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसका धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, और इधर महाराष्ट्र के ठाणे से बदलापुर में ये नई घटना सामने आ गई। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण केस में दर्ज FIR की डिटेल सामने आ चुकी है। पीड़ित बच्चियों के परिजनों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज FIR के मुताबिक ये घटना 13 अगस्त सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच की है। इस वारदात के बाद 16 अगस्त को 2 बच्चियों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। उनके परिजनों के अनुसार वो काफ़ी डरी हुई थी। उन बच्चियों से जब पूछताछ की गई कि आखिर आप स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती हैं, तो उन्होंने जो आप बीती सुनाई उसको सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। पीड़ित बच्चियों के परिवार ने 16 अगस्त को ही इस मामले की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे बाद करीब 9 बजे केस दर्ज किया था। इस मामले में पहले एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद दूसरे अभिभावकों ने जब अपनी बच्चियों का मेडिकल टेस्ट कराया तो बेचारे और ज़्यादा दंग रह गए। कई पीड़ित बच्चियों का कौमार्य भी भंग हो चुका था। एक पीड़ित बच्ची ने अपने परिवार को बताया कि स्कूल के एक दादा, मराठी में दादा भाई को कहा जाता है, तो उस बच्ची ने बताया कि स्कूल के एक दादा ने उसके कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया। आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार भी किया था। इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में स्कूल प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो कि मंगलवार को उग्र हो गया। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए इलाके की महिला इंस्पेक्टर सुविधा सितोले का ट्रांसफर कर दिया, और इतना ही नहीं, स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को निलंबित ही कर दिया। इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है, जांच जारी है, जांच हो रही है, और आखिर देखना है कि आगे निष्कर्ष क्या निकलता है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने X पर लिखा, बदलापुर पुलिस स्टेशन से जुड़े वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को कर्तव्य में लापरवाही के लिए तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जांच के लिए महानिरीक्षक रैंक की भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी आरती सिंह को नियुक्त किया गया है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे पुलिस आयुक्त को उस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया, और जैसा कि हर केस में सियासत होती है, सियासत जम के होती है, और हम लोगों से यही कहते हैं कि सियासत मत कीजिए, उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने की बात कीजिए। लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर बराबर आरोप थोपते रहते हैं। आरोप थोपने से क्या हासिल होता है? अरे यार, कुछ ना कर सको तो उन बच्चियों के लिए आप आवाज़ उठाओ कि उन बच्चियों को इंसाफ मिले। सरकार से आवाज़ उठाओ और कानून से आवाज़ उठाओ, जिससे कुछ उन बच्चियों का भला हो। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है? अपनी कुर्सी के लिए कि शायद अगली बार हमारा नंबर आ जाए, तो यार कुछ ऐसा करो जिससे आपका नंबर आ जाए, लेकिन कुछ ऐसा मत करो जिससे कि शायद कभी आपका नंबर ही ना आए, कुर्सी मिले ही ना। तो इसलिए उन बच्चियों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ो।
सियासत करना बंद करो। अच्छा, एक चीज़ ये भी बता दें कि विपक्षी दलों ने आखिर आरोप क्या लगाया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़कियों के माता पिता को शिकायत दर्ज कराने से पहले बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। खैर, पुलिस पर आरोप लगाया, ठीक बात है, लेकिन कुछ लोग, अभी आप लोगों ने बंगाल कांड में देखा, कोलकाता रेप केस में सभी लोगों ने देखा किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि फला नेता गलत है, धमाका नेता गलत है, दुनिया भर के आरोप। इन आरोपों से क्या होता है, लड़ाई डॉक्टर लड़ रहे हैं, आप लोग भी लड़िए, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं उसी तरीके से आप लोग लड़िए, सियासत मत कीजिए। स्कूल में यौन शोषण पर लोगों के आक्रोश के बीच महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि स्कूलों में विशाखा समितियां बनाई जाएंगी। यदि स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक विशाखा फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक समितियों का गठन अनिवार्य है। उन्होंने कहा, स्कूल स्तर पर विशाखा समितियां बनाई जाएंगी। ये समितियां छात्राओं, खासकर 9वीं 10वीं और जूनियर कॉलेज की छात्राओं को अपनी शिकायतें उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेंगी। पहले से ही एक सरकारी प्रस्ताव है जिसमें अनिवार्य किया गया है कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, लेकिन बदलापुर के जिस स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ वहाँ सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। अब हम लोग ठहरे यूपी वाले और कांड हो रहे हैं बाहर बाहर। अगर यूपी में होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि योगी बाबा की सरकार थी। योगी बाबा ऐसा सबक सिखाते इन कातिलों को, इन जुल्म करने वाले लोगों को कि ये साले जीवन भर याद करते, जीवन भर नहीं कुछ पल याद करके साले खुद मर मिटते। लेकिन अब क्या किया जाए, कांड हो रहे हैं बाहर। अगर यूपी में साले एक बार ही आ जाएं तो योगी बाबा इनका गर्दा साफ कर देंगे, ये गारंटी है। लेकिन अब योगी बाबा करें तो क्या करें, मजबूरी है। बहुत से लोग, यूपी के लोग योगी बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत से चैनलों पर देखा गया कि जनता योगी बाबा से रिक्वेस्ट करती है कि योगी जी आप ही कुछ करिए। बेचारे योगी जी मजबूर, क्या करें, क्या कर सकते हैं। अगर योगी जी मजबूर न होते तो इन बच्चियों को इंसाफ जरूर मिलता, ये गारंटी थी। और शायद योगी जैसा मुख्यमंत्री इस दुनिया में ना हुआ है, ना होगा। और सभी प्रदेशों में, भारत देश के जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में योगी जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। क्राइम तभी रुक सकते हैं, क्राइम ऐसे नहीं रुकेंगे। एक से एक घाघ क्राइम करने वाले, एक से एक लोटिया चोर नेता सिमट कर दुबक कर बैठ गए। आप लोगों ने अतीक अहमद को देखा, मुख्तार अंसारी को देखा, विकास दुबे को देखा। कितने नेता गिनाऊं और कितने चोर गिनाऊं, ये सारे के सारे मारे गए। और शायद इस दुनिया पर ये साले धरती का बोझ थे, बोझ खत्म हुआ। तो योगी जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता हमारे देश में है। जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में क्राइम अगर रोकना है तो जनता को कुछ ऐसा करना होगा कि ऐसा नेता चुना जाए जिससे पूरे देश का कल्याण हो। जैसे मोदी जी हैं, ठीक हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रदेश लेवल पर भी एक ऐसा नेता आवश्यक है जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।